गर्भधारण के 50 से अधिक दिनों के बाद आर्कटिक लोमड़ी की मां ने सफलतापूर्वक 10 शावकों को जन्म दिया। ये उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। उसका दुबला पतला शरीर इतने सारे शावकों को पर्याप्त दूध देने में असमर्थ था। 1 महीने बाद छोटे आर्कटिक लोमड़ी के बच्चे पहली बार अपने बिल से बाहर निकले। तब तक उनका आकार काफी बढ़ चुका था। इसी दौरान कुछ शावक सबसे नाजुक समय को पार नहीं कर पाए और जो बचे उनके लिए भी वयस्कता तक पहुंचना तय नहीं था। खुशकिस्मती से हर साल इसी मौसम में हजारों की संख्या में हिमहंस यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। वे सीधे जमीन पर घोंसले बनाते हैं, जिससे आर्कटिक लोमड़ियों को बड़ा फायदा होता है। अपने शावकों का पालन पोषण करने के लिए लोमड़ी का जोड़ा बार बार हिमहंसों के घोंसले क्षेत्रों में जाता है। उनका निशाना वयस्क हिमहंस नहीं होते, बल्कि घोंसलों में रखे उनके अंडे होते हैं। शिकार मिलते ही वे अंडों को तेजी से अपने बिल में ले जाते हैं, लेकिन वे यहीं नहीं रुकते। वे इस मौके का फायदा उठाकर जितना संभव हो सके उतने अधिक अंडे लूट लेते हैं। जो अंडे खाए नहीं जा पाते उन्हें वे छिपा देते हैं, ताकि सर्दियों में भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। छोटे आर्कटिक लोमड़ी के लिए हिमहंस के अंडे भले ही स्वादिष्ट हों, लेकिन उनके मोटे खोल को तोड़ना आसान नहीं होता और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। धीरे धीरे जैसे ही छोटे हिमहंस अंडों से निकलने लगते हैं, लोमड़ी परिवार के भोजन में भी सुधार हो जाता है। अभी अभी निकले हिमहंस के बच्चे पोषण से भरपूर होते हैं, जो छोटे लोमड़ियों की बढ़त के लिए बहुत मददगार होते हैं। लोमड़ी का जोड़ा हिमहंसों के जाने से पहले जितना हो सके उतना अपने शावकों को मजबूत करने की कोशिश करता है। कभी कभी कुछ ग्रिजली भालू भी यहाँ आकर पेट भर लेते हैं। विशालकाय ग्रिजली भालुओं के सामने हिमहंसों का भगाने का प्रयास बेहद बेअसर साबित होता है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हिमहंसों के लिए शिकारी का शिकार करना कुल मिलाकर नगण्य होता है। अधिकांश छोटे हिमहंस सुरक्षित रूप से वयस्कता तक पहुंच जाते हैं। 8 हफ्तों के बाद उसी साल जन्मे हिमहंस उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं और फिर प्रवास के झुंड के साथ दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं। अगले साल वे इसी तयशुदा मार्ग से फिर लौटकर यहाँ आ जाते हैं।